The particle is projected with from the ground with initial speed of v, something like this. तो शुरू में जो एंगल था थ्रो का वो थीटा है. ऑफ कोर्स पार्टिकल पैराबोलिक मोशन में जाना चाहिए with the horizontal. The average velocity of the particle between its point of projection, which is this point, and highest point, which is this point. Highest point से कहने का मतलब है टॉप. इसके बीच में एवरेज वेलोसिटी मांग रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी के पहले आपको डिस्प्लेसमेंट खींचना पड़ेगा. ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये जो ब्लू लाइन है. और इस डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए मुझे इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देना चाहिए, जिसमें दिस विल बी रेंज बाई 2 एंड द हाइट इज़ एच मैक्स. हमें इन दोनों का फॉर्मूला पता है. फ़िलहाल तो मैं ये लिख रहा हूँ कि अगर बात एवरेज वेलोसिटी की हो रही है, सो दैट हैज़ टू बी displacement by time. We all know that, and so displacement will be h square plus r by 2 whole square, that will be r square by 4, and the time taken to reach the top is not t, it is t by 2, so I'll write t by 2. और इन सारी वैल्यूज़ को हम जानते हैं, हम एक एक करके प्लेस करेंगे. तो ये होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g का होल स्क्वायर. रेंज स्क्वायर बाई 4 आप जानते हैं कि वो क्या होने वाला है, वो बन जाएगा 1/4 टाइम्स, और रेंज का स्क्वायर हो जाएगा u रेज टू द पावर 4 साइन 2 थीटा का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर 2 थीटा, और बाय g यानी कि यहाँ पे g स्क्वायर हो जाएगा. और नीचे टाइम बाय 2 यानी कि मुझे लिखना चाहिए u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g, बस 2 हट जाएगा. टोटल टाइम इज़ 2u साइन थीटा बाई जी. अब इसको सिंप्लीफाई करने का काम मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, पर ये ज़्यादातर नंबर्स कट के सिंप्लीफाइड हो जाएंगे. तो जब आप इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो जो बचेगा आपके पास, वो एक तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी u ना दे के इन्होंने v लिखा है, मैं v की जगह पे बस u हर जगह यूज़ कर रहा हूँ. एनीवे जो मेरा आंसर है उसमें मुझे बचेगा u/2 और 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा. इस आंसर के हिसाब से उसको आप v/2 कह सकते हैं. ये आंसर बनेगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे. सो हियर द आंसर इज ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 3, v/2 रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा. दैट इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन.